आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सिंघल साहब, जो बहुत ही एक्टिव हैं और बड़े ही नए समय के युवा हैं, जो एक मोबाइल का उनका अपना शोरूम है खैर के अंदर। आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं, मान्यताओं के साथ या अनुभव के साथ जीते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रथम सिंघल है। जी मुझे आज महाराज जी से मुलाकात हुई तो मुझे महाराज जी की विचारधारा जो है बिल्कुल अपने जैसी लगी। महाराज जी भी जो दुनिया जिस पाखंड के रूप में अपने आप को खो चुकी है, महाराज जी उसमें नहीं खोए हैं। महाराज जी भी हमारी तरह कर्म प्रधान हैं। वो भी कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो धर्म को मानते हैं, किंतु उनके अनुसार कर्म करना आवश्यक उतना ही है जितना धर्म को मानना। चलिए सिंघल साहब, एक चीज़ बताइए, क्या इस धरती पर कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर इच्छा ना रहती है? ऐसा कोई नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी अगर अपने घर से निकलता है तो वो भी अपने खाने की रोजी के उसके लिए निकलता है कि मुझे आज भूखा नहीं लौटना, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पालन पोषण के लिए लेके आना है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई इच्छा ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा इस धरती पर जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आज आप एक से एक धनवान व्यक्ति को देखें, अंबानी, टाटा, बिरला को देखें, तो वो भी आज लक्ष्मी की पूजा करवाते हैं। वो भी कहते हैं हमारे घर और लक्ष्मी धनवान हो। तो ऐसा कोई इस धरती पर तो उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसा काम होगा इस धरती पे जो बगैर किसी न किसी की इच्छा के हो रहा होगा? ऐसा कोई काम है जो बगैर इच्छा के हो रहा हो? देखिए जी, इच्छा किसकी है और किस प्रारब्ध में है उससे डिपेंड करता है। मेरी इच्छा का जरूरी नहीं है कि मेरी इच्छा का काम हो रहा हो सकता है ऊपर वाले की, परमात्मा की, ईश्वर की इच्छा से वो काम हो रहा हो। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन किसी ना किसी की इच्छा उस काम में जरूर है, वो किसी ना किसी की इच्छा से जरूर हो रहा है। अगर काम आज बन रहा है कोई, तो वो मेरी इच्छा से बन रहा है। बिगड़ रहा है तो भी शायद मेरी इच्छा से ही बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे है कारण, बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। चलिए, हमने एक 11,000 पढ़ने का एक दर्शन लिखा है जी, फिलॉसफी लिखी है जी, अनुभव पर आधारित। तो अनुभव ज्यादा बड़ा है या मान्यता? जी अनुभव ज़्यादा बड़ा। अनुभव ज्यादा बड़ा है। जी, बहुत बढ़िया। तो हमारी पूरी फिलॉसफी अनुभव के ऊपर है। ये कहते हैं हम कि इस धरती पर केवल जो काम हो रहे हैं वो इच्छा के बगैर हो ही नहीं सकते। नहीं होता। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमने ये लिखा है कि बगैर दो इच्छाओं के मिलन से कोई पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे माता जी की इच्छा और पिताजी की इच्छा के बगैर कोई पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, सेठ जी, आप ये मानते हैं आत्मा होती है हमारे अंदर? बिल्कुल होती है, हमारे अंदर भी होती है, हमारे आसपास भी होती है। जितनी भी हैं जीव आत्मा, जितनी भी हैं, ये सब परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। परमात्मा भी एक आत्मा है। अच्छा, अब हम इसमें उल्टा कह रहे हैं जी, अनुभव के आधार पर आत्मा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अनुभव के आधार पर नहीं हो सकती, मान्यता के आधार पर आत्मा है। ठीक है, अब आपको अनुभव कराते हैं एक चीज का। जी, इच्छा होती है अनुभव के आधार पर, होती है? बिल्कुल होती है जी। अच्छा, जब आदमी मर जाता है तो आत्मा नहीं निकल के जाती, इच्छा निकल जाती है, इच्छा रहित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो इस आधार पर तो आत्मा हुई नहीं, इच्छा हुई। इच्छा हुई, शायद हो सकता है इच्छा का ही दूसरा नाम आत्मा हो। नहीं, आत्मा किसी ने लिखा है, किसी ने बता दिया है हमें, हमें अनुभव में तो नहीं है। नहीं। और जो हमारे अनुभव में नहीं है हम उसको क्यों माने? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इच्छा हमारे अनुभव में है पूरे जीवन भर, और इच्छा ही निकल के चली जाती है, आदमी मृत हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात। हम ये कहते हैं कि मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। बिल्कुल सही। तो जो मैं अपने दर्शन में इग्नोर कर रहा हूँ कि आत्मा है ही नहीं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे आज कुछ जिंदा रख रही है कोई चीज़ तो वो इच्छा है। जी। अगर मेरे अंदर से आज कोई एक भी इच्छा खत्म हो जाएगी, सारी इच्छा मेरे अंदर खत्म हो गई, तो आज ही मैं मृत माना जाऊंगा। जी। तो मेरा जीवन किसी मायने का रहेगा ही नहीं। जी। मैं अगर घर से निकल रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, तो मैं घर से निकलूंगा ही क्यों? मैं घर पे पड़ा रहूंगा, मैं उठूंगा ही क्यों? मैं आँख खोलूंगा ही क्यों? मैं सांस लूंगा ही क्यों? मैं तो इच्छुक, मैं तो जीवन ही त्याग दूंगा, मैं तो मृत माना जाऊंगा। इच्छा तो इंसान को जीवित रखती है। अच्छा, किसी चीज को त्यागना भी तो इच्छा ही है। बिल्कुल है। मान लो आप, मैं ये चीज त्याग रहा हूँ आज से, बिल्कुल सही तो बात। मेरी इच्छा है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीवन त्यागना हमारी इच्छा नहीं है। इस शरीर को त्यागना हमारी इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमें
परमेश्वर अपने पास बुलाता है अच्छा, तो हमें बिना इच्छा के बुलाता है। आत्मा तो खत्म हो गई बिल्कुल खत्म आज हो गई। से। बिल्कुल खत्म हो गई, अब इच्छा आई है। अच्छा, अब हम परमात्मा को भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? हम पूरी दुनिया में घूमे जी और हमने पूछा कि भाई कौन होता है, आपने बोल दिया परमात्मा, दूसरे ने बोल दिया अल्लाह, तीसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और। अब हमारा सबका बनने का तरीका एक ही है, जी बिल्कुल। पैदा होने का। सृजन का तरीका सबका एक है, तो फिर शक्ति भी एक होनी चाहिए चलाने वाली। बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर ये इतनी जो शक्तियां बैठी हैं, ये कौन है? जी शक्तियाँ मुझे तो केवल एक ही दिखती है, वो कौन देखने है? वाले को शायद बहुत उसका एक नाम बताओ जो सबके अंदर अनुभव होता हो जिसका। सबके अंदर मुझे परमात्मा ही दिखता है, मुझे परमात्मा ही नजर आता है। लेकिन वो तो कहते हैं अल्लाह है। कहने वाला कुछ भी लगता है, मैं अपने अगर अनुभव से बताता हूँ आपके लिए अनुसार, और मेरे अनुसार अनुभव सबसे बड़ा है। मैंने जो देखा है हर एक इंसान के अंदर मुझे परमात्मा दिखता है। चलो। कुछ अच्छी खूबी दिखती है जो परमात्मा की है। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। विज्ञान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। विज्ञान ये कहता है कि ना तो परमात्मा चला रहा है ना अल्लाह चला रहा है, एक एनर्जी चला रही है और उसका नाम दिया उन्होंने ब्रह्मांड। बिल्कुल दिया जी। अब हमने उनसे प्रश्न किया जी ब्रह्मांड कहाँ से आया? जी उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड आया जीरो से। बिल्कुल आया जी। ठीक है जी। जी अब हमने उनसे प्रश्न किया जीरो कहाँ से आया? जी उन्होंने कहा जी खोज चल रही है। तो हमने एक थ्योरी दी जी अनुभव के आधार पर। जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। बिल्कुल। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती आकाश अटरम झटरम। बिल्कुल। और एट द एंड हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, तब हम प्रकट हम आ हुए। गए और हमारे जीवन भर हमारे इच्छा रहती है। अब वो जीरो कहाँ से आया? तो हमने फिर एक और थ्योरी दी, इच्छा की इच्छा हुई। बिल्कुल। अब कहोगे जी वो इच्छा कहाँ से आई? जी तो हम कहेंगे जी वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। तो बगैर जब इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, तो सारी सृष्टि को तो इच्छा ही चला रही है। तो पहली इच्छा कहाँ से शुरू हुई है? वो इच्छा से आई, किसकी इच्छा थी? वो और वो अपनी इच्छा से आई। कोई तो इसका अंत होगा, कोई इसका स्टार्टिंग। मैं तो कह रहा हूँ इच्छा के अलावा कोई अंत नहीं है। अगर आप भगवान की बात करते हैं तो भगवान कहाँ से आया? भगवान का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, वही। तो ये भगवान केवल मान्यता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव में तो नहीं। नहीं है, अनुभव में नहीं। अनुभव में इच्छा है, अनुभव में तो इच्छा इस है। आधार पर हम मान सकते हैं जी जो सारा सिस्टम इच्छा से चल रहा है। जी अच्छा, जब कोई आदमी मर जाता है, फांसी दे रहे होते हैं, तो क्या पूछते हैं? कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो आखिरी भगवान क्यों नहीं पूछते? नहीं पूछ सकते, क्योंकि इच्छा ही आखिरी है। इच्छा से वो जीवन चलता आया है, तो आखिरी भी इच्छा ही है उसकी। अच्छा, अब लाला जी मैं एक बात कहता हूँ, जीवन कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो शब्दों में खत्म है, इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना। बिल्कुल सही। पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना। इसके अलावा कोई और काम नजर आता है? नहीं आता, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई तो नहीं रहा इसके अलावा। जिंदगी में तो कोई ज्यादा बोझ ही नहीं है। इच्छा जो पैदा होगी उसकी पूर्ति का प्रयास करेगा, पहले की बात। कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। बिल्कुल सही। जो पूरी नहीं होती वो क्यों पूरी नहीं होती, इसका गणित हमने निकाला है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कोई ताबीज़ दे दूँ आपको, क्या ताबीज़ से काम हो जाते हैं? नहीं, एक मन में विश्वास हो जाता है कि शायद काम हो जाए। शायद वो काम होने की गारंटी नहीं है, वो केवल एक सोच है, एक मन में एक होप आ जाती है कि शायद हो सकता है, आशा आ जाती है एक मन में। तो कर्म से ही होता है सब कर्म कुछ? से ही होता है, कर्म प्रधान ही है सब कुछ जो भी है। अच्छा, तो फिर ये जो पाखंड चल रहा है, ये छींटे मार के ठीक करना, ये करना, ये क्या है? ये सब केवल एक ढोंग विद्या है, अपने पास बुलाने का आकर्षण है, लोगों को जोड़ने का आकर्षण है, अपने आप को बड़ा दिखाने का आकर्षण है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मन का केवल छलावा है, जिसमें आदमी फंसता जा रहा है। अच्छा, आज आपको इच्छा अनुभव कराते हैं। जी आपके अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, बिल्कुल। एक आपकी नाभि में और एक आपके सिर के तलवे में। तलवे में पिताजी की इच्छा रहती है। कोई भी काम करने से पहले आपको दो चीजें आती हैं, करूं ना करूं, बिल्कुल अनुभव में आती है। बिल्कुल आती है। अच्छा, फिर एक फाइनल हो गया, मुझे करना है। मान लो मुझे दुकान पे जाऊं ना जाऊं, एक फाइनल हो गया, दुकान पे जाना है। तो उसको हमने नाम दिया बीजारोपण। वो यहाँ से यहाँ टच हो जाती है और एक बीजारोपण हो गया, मुझे जाना है। अब दुकान पे पहुंच गए तो पूर्ति हो गई उस इच्छा की, तो वो यहाँ से फिर वापस आ जाएगी और यहाँ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मेरी पूर्ति हो गई। फिर नई इच्छा जग जाएगी, दुकान को खोलना है। फिर दुकान को खोल दोगे, फिर पूर्ति हो जाएगी, फिर वही। ये सिस्टम हमने दिया है
तो यही अनुभव होता है आपको या हम बकवास कर रहे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल यही अनुभव है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है, यही है अनुभव। ठीक है। बिल्कुल तो आज से पहले आपका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग दूसरा था, बिल्कुल अलग था। तो आज आपका दृष्टिकोण कुछ बिल्कुल अलग है। मैं पहले मान्यताओं में ज़्यादा विश्वास रखता था, आज मैं अनुभव में रखता हूँ। आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहूँगा ऐसी जो आपने मुझे समझाया है ऐसी आप और लोगों को समझाएं और लोगों को भी प्रभाव पड़े, जो असल जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं, असल जीवन ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और ज़्यादा, वो इस बात को समझें कि मान्यता और अनुभव में क्या फ़र्क है। अब हमने एक इसी पर आधारित एक ट्यून यूअर डिज़ायर एक कार्यक्रम तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, जैसे नेटवर्क छूट जाता है फ़ोन का तो फ़ोन काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल हम अपनी इच्छाओं की ट्यूनिंग, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट, गाड़ी टायर खाती है, अलाइनमेंट कराते हैं सही हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हमें पहले तो यही नहीं पता कि हम इच्छाओं के लिए जी रहे हैं, आज वो पता लगा है। बिल्कुल सही बात। तो हमारा एक कार्यक्रम है ट्यून यूअर डिज़ायर, अपनी इच्छाओं की ट्यूनिंग करें। बिल्कुल ठीक है, उससे इच्छाएं पूरी होने में आसान हो जाती हैं, मतलब एक मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल इच्छा पूरी आपको ही करनी है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है कि ऐसे चुर्र किया और कर दिया। सही बात है। इच्छाएं आपको ही पूरी करनी है, लेकिन हम ट्यूनिंग कर देते हैं, जो नेटवर्क जो कचरा आ गया है उसको निकाल देते हैं, क्लियर कर और देते हैं। उसके बाद में आप दौड़ लगाएंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी, जो रुकी हुई है वो भी। जैसे मैं अभी आपके पास फ़ोन कराने आया हूँ, फ़ोन में कोई फॉल्ट आ गया है जी तो आप वो फॉल्ट ठीक कर देंगे, वो फ़ोन चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये अनुभव पर आधारित जो आपको जितनी बातें करी, इससे आपको ये लगता है कि कोई बात में दम है, या ये बिल्कुल मैंने दम है। 11,000 जो पन्ने लिखे हैं ये बकवास है? नहीं नहीं, आपकी एक एक बात में दम है, एक एक शब्द में दम है, आपका एक एक शब्द वजनदार है और एक एक शब्द की मान्यता है। जी। और मैं इस शब्द को और आपकी जो बातें हैं मैं इनको आगे तक भी पहुंचाऊंगा और लोगों को इससे जोड़ूंगा। जो आप जोड़ना चाहते हैं, ट्यूनिंग करना चाहते हैं आप डिज़ायर्स की, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ, समर्थन करता हूँ आपकी इन बातों को। तो अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप 100 बच्चों की एक लिस्ट बनाएं अपने यंगस्टर जी की, जी और एक हमारा छोटा सा कार्यक्रम 100 के बीच में कराएं बिल्कुल अपने वहाँ पे। तो कब तक कराएंगे? बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द मैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतना मुझे भी खुशी होगी कि उन लोगों की जो है आगे की ज़िंदगी का नज़रिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। मैं बहुत तो आपकी शादी हो गई? जी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, अब मैं बच्चों के लिए खास तौर पे कहूँगा, हमें तो बहुत सी चीज़ों की आदतें पड़ चुकी हैं, जैसे परमात्मा कर रहा है, आत्मा है, ये है। अगर बच्चा है फ्रेश, अगर बच्चा को उसकी ट्यूनिंग बता दी जाए शुरू से ही, बिल्कुल वो बच्चा कभी कंफ्यूजन में नहीं नहीं होगा, रहेगा। वो स्टार्टिंग से उसी लाइन में फिर वो आगे हाँ, बढ़ता जाएगा। और दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, जो एक तो टाइम मैनेजमेंट, जिसने टाइम को अपने को यूटिलाइज करना सीख लिया, बिल्कुल सही। और दूसरा मनी मैनेजमेंट, बिल्कुल क्योंकि पैसे से दुनिया चलती है। बिल्कुल चलती है। जिसने पैसे को खर्च करना सीख लिया, उसको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, नहीं होगा। कभी परेशान नहीं होगा। तो इन चीज़ों को मैं तो खास तौर पे ये चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी ट्यूनिंग ज़रूरी है। आपकी आदतें तोड़ने में तो बहुत टाइम लग सकता बिल्कुल है, सही बात है। लेकिन एक फ्रेश जो बच्चा है, उसको तो स्टार्टिंग से आप नर्चर कर सकते हैं, जी, जैसा आप जी। चाहें उसको तो हम वैसा बच्चों के लिए भी कार्यक्रम रखेंगे अपने आश्रम पे। बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आप इस महीने में एक कार्यक्रम हमारा खैर में मैं कराएंगे। बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा मैं लोगों को जोड़ने की, आपको यहाँ बुलाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत लाला जी। तो आपने सुना, लाला जी ने अपनी बातें रखी। आप इन बातों से कितना सहमत रखते हैं, मानते हैं आत्मा को, तो मानना छोड़ सकते हैं या मानते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमात्मा, आत्मा, ये दोनों ही चीज़ें इल्यूज़न है मेरे दर्शन के हिसाब से। और मैंने अपने दर्शन के लिए सबको कह रखा है कि मैं 51 लाख रुपए दूंगा अगर कोई हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप आइए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और 51 लाख रुपए ले जाइए। अदरवाइज इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण है, इच्छा से ही सारी दुनिया चल रही है और इच्छा ही आपके अंदर विराजमान है। चलिए एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्या हुआ?